सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जब बार बार ये बात की जाती है कि 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का दौरा है रूस, लेकिन उससे बढ़ के ऐसे वक्त में जब सरहदों पर कशीदगी है, इस दौरे से हमने क्या हासिल किया? सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज इसको अनम्यूट कर दीजिएगा। आवाज आ रही है? जी सर बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी दौरे में फौरन कोई ऐसी तब्दीली नहीं आती है, ना कोई ऐसे स्टेप्स एकदम से जाहिर होते हैं कि वो चेंज आए। मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ ये बात हुई, दूसरे ये कि जो अभी वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का दौरा है, उसमें पाकिस्तान के बतदरीज बाहमी ताल्लुकात रूस के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। यानी ये 2015-2016 से पाकिस्तान में रूस दिलचस्पी लेने लगा है और 2017 में पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का मेंबर भी रूस की मदद से बना था। तो फिर हमारी अस्करी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, हमारी गैस पाइपलाइन की बात हो रही है, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। इस प्रोसेस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा है वो मैं समझता हूँ कि अहमियत रखता है और आगे को इसके मुस्बत नतायज आएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऑल्सो टेल यू, मैं एक और बात बता दूं कि जब 99 में उस जमाने के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दौरा रूस का हुआ था, तो मैं फॉरेन ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी था और मैं उस दौरे में उनके साथ रूस गया था। तो वो हमारी ये रूस के साथ जो इम्प्रूवमेंट है वो एक प्रोग्रेसिव चीज़ है और इंक्रीमेंटल है और हो रही है और अच्छा हो रहा है। ठीक है, हम यानी कि एक बेहतर और मुस्बत ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। पॉइंट टेकन सर, मैं मजीद भी आपसे बात करूंगी, लेकिन ज़ाहिर है मईशत पर असरात मुरतब होते हैं जब भी कहीं भी दो मुल्कों के दरमियान जंगी सूरत हाल हो, कशीदगी की सूरत हाल हो, और ख़ास तौर पर रूस जैसा मुल्क जहाँ पर अब हमने देखा कशीदगी के बाद, यूक्रेन पर हमले के बाद एकदम से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। डॉक्टर साहब, तेल की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई थी और उसके असरात ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी आए, पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ी। तेल की कीमतें बढ़ना पाकिस्तान में महंगाई को दावत देना होता है। अब इस सूरत हाल में जब तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, सोने की कीमत भी बढ़ रही है, डॉलर की कदर भी बढ़ रही है, तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे महंगाई को देखते हुए? जी सलमान शाह साहब। जी सॉरी, मुझे पूरे मैं नहीं सुन सका, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त इंटरनेशनल, वो तो हमारे सामने है। तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई है और पता नहीं कहाँ जाके ये ठहरेगी। तो इसका एक तो ये है कि डायरेक्टली हमारे मुल्क के ऊपर बहुत नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है और हमें पूरी तरह से इस वक्त तेल की जो कंजम्पशन है इसकी कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। हमें अपनी गाड़ियों के साथ कार पूलिंग की ज़रूरत है कि अगर अननेसेसरी ट्रिप्स जो हैं गाड़ियों में या मोटरसाइकिल्स पे, उसको ना लिया जाए और अगर 2-3 इकट्ठे मिल के ट्रैवल कर सकें, कार पूलिंग जिसे कहते हैं, वो करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सो कुछ इस किस्म की शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपना ये इसका इम्पैक्ट रोक सकते हैं। सर मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वसाइल की कमी, आप जानते हैं, हम पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, गैस प्राइसेस अलग है, तो हम इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस लेवल पे नहीं है जिस पे होनी चाहिए लेकिन प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हम शेयरिंग खासी कर सकते हैं। मसलन अगर स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, एक गाड़ी में एक बच्चा बैठा है, तो वो 3-4 दोस्त मिलके इकट्ठा कर लें तो वो खासा इम्पैक्ट आ जाता है। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल पे आप अकेले जा रहे हैं
دفتر جانا ہے تو اگر کٹھے ایک دو ساتھ مل جائیں آپ کے تو وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس شارٹ ٹرم میں جو تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بالکل اپنی اکنامک ایفیشنسی جو ہے انرجی کی اس کو بہت بڑھانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح کا 2008 میں ہوا تھا جب تیل کی قیمت $150 تک چلی گئی تھی. تو اس وقت بہت سی چیزیں تھیں جس میں آپ نے بجلی کی بلبس چینج کیے جو کہ سستے انرجی سیورز پہ آئے. انرجی سیورز کا تھا پروگرام. اسی طرح دوسرے پروگرامز بھی تھے. تو اب ہمیں شارٹ ٹرم کے علاوہ میڈیم ٹرم میں بہت سولر کی طرف جانا پڑے گا. ایک بہت بڑا پروگرام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمام جو چھوٹے کنزیومر ہیں ان کو سولر پہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ ان کی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو سکیں. لیکن اس بجلی میں بھی ملے حکومتی اور کردار سستی بھی ہونا بجلی ملے. چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.